रीसेंट बज़ ने फिल्मी गलियारों में तहलका मचा दिया है जब रिपोर्ट्स आई कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म स्पिरिट से खुद को अलग कर लिया है, वो भी उस प्रोजेक्ट से जिसके लिए उन्हें रिपोर्टेडली उनके करियर की सबसे बड़ी फीस मिलने वाली थी। संदीप रेड्डी वंगा ने एक पोस्ट में बिना नाम लिए फ्रस्ट्रेटेड कैट जैसे कमेंट से किसी एक्टर को टारगेट किया। अब फैंस का कहना यह है कि ये इनडायरेक्ट दीपिका पर था, लेकिन दीपिका ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को इग्नोर करते हुए स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इंटरनेशनल इवेंट अटेंड किया और वहां पर हार्पर बाजार से बात करते हुए अपना क्लियर स्टैंड रखा। उन्होंने कहा कि आई जस्ट लिसन टू माय गट, व्हेन यू शट आउट द नॉइज द आंसर आर ऑलवेज देयर। उन्होंने साफ कहा कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करती है जिनके साथ वो इमोशनली जुड़ी हो और कंफर्ट उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। हालांकि इंटरव्यू में दीपिका ने कहा कि मैं वही करती हूँ जो दिल से सही लगे और जो फैसले मुझे सुकून दे, बस यही चीज मुझे बैलेंस में रखती है। फिल्म पीरियड से बाहर होने की वजह रही क्रिएटिव डिफरेंसेस और अब वंगा ने तृप्ति दिमरी को कास्ट कर लिया है फीमेल लीड के तौर पर। वहीं दूसरी तरफ दीपिका फिलहाल एसआरके के साथ किंग की शूटिंग में बिजी है, जिसमें रानी मुखर्जी, अनिल कपूर और सुहाना खान जैसे बड़े नाम भी शामिल है। तो क्या दीपिका का गट फीलिंग डिसीजन सही था या फिर ये पीआर कंट्रोवर्सी अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्लैम पल्स के साथ। रीसेंट बज़ ने फिल्मी गलियारों में तहलका मचा दिया है जब रिपोर्ट्स आई कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म स्पिरिट से खुद को अलग कर लिया है, वो भी उस प्रोजेक्ट से जिसके लिए उन्हें रिपोर्टेडली उनके करियर की सबसे बड़ी फीस मिलने वाली थी। संदीप रेड्डी वंगा ने एक पोस्ट में बिना नाम लिए फ्रस्ट्रेटेड कैट जैसे कमेंट से किसी एक्टर को टारगेट किया। अब फैंस का कहना यह है कि ये इनडायरेक्ट दीपिका पर था, लेकिन दीपिका ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को इग्नोर करते हुए स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इंटरनेशनल इवेंट अटेंड किया और वहां पर हार्पर बाजार से बात करते हुए अपना क्लियर स्टैंड रखा। उन्होंने कहा कि आई जस्ट लिसन टू माय गट, व्हेन यू शट आउट द नॉइज द आंसर आर ऑलवेज देयर। उन्होंने साफ कहा कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करती है जिनके साथ वो इमोशनली जुड़ी हो और कंफर्ट उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। हालांकि इंटरव्यू में दीपिका ने कहा कि मैं वही करती हूँ जो दिल से सही लगे और जो फैसले मुझे सुकून दे, बस यही चीज मुझे बैलेंस में रखती है। फिल्म पीरियड से बाहर होने की वजह रही क्रिएटिव डिफरेंसेस और अब वंगा ने तृप्ति दिमरी को कास्ट कर लिया है फीमेल लीड के तौर पर। वहीं दूसरी तरफ दीपिका फिलहाल एसआरके के साथ किंग की शूटिंग में बिजी है, जिसमें रानी मुखर्जी, अनिल कपूर और सुहाना खान जैसे बड़े नाम भी शामिल है। तो क्या दीपिका का गट फीलिंग डिसीजन सही था या फिर ये पीआर कंट्रोवर्सी अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्लैम पल्स के साथ। रीसेंट बज़ ने फिल्मी गलियारों में तहलका मचा दिया है जब रिपोर्ट्स आई कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म स्पिरिट से खुद को अलग कर लिया है, वो भी उस प्रोजेक्ट से जिसके लिए उन्हें रिपोर्टेडली उनके करियर की सबसे बड़ी फीस मिलने वाली थी। संदीप रेड्डी वंगा ने एक पोस्ट में बिना नाम लिए फ्रस्ट्रेटेड कैट जैसे कमेंट से किसी एक्टर को टारगेट किया। अब फैंस का कहना यह है कि ये इनडायरेक्ट दीपिका पर था, लेकिन दीपिका ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को इग्नोर करते हुए स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इंटरनेशनल इवेंट अटेंड किया और वहां पर हार्पर बाजार से बात करते हुए अपना क्लियर स्टैंड रखा। उन्होंने कहा कि आई जस्ट लिसन टू माय गट, व्हेन यू शट आउट द नॉइज द आंसर आर ऑलवेज देयर। उन्होंने साफ कहा कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करती है जिनके साथ वो इमोशनली जुड़ी हो और कंफर्ट उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। हालांकि इंटरव्यू में दीपिका ने कहा कि मैं वही करती हूँ जो दिल से सही लगे और जो फैसले मुझे सुकून दे, बस यही चीज मुझे बैलेंस में रखती है। फिल्म पीरियड से बाहर होने की वजह रही क्रिएटिव डिफरेंसेस और अब वंगा ने तृप्ति दिमरी को कास्ट कर लिया है फीमेल लीड के तौर पर। वहीं दूसरी तरफ दीपिका फिलहाल एसआरके के साथ किंग की शूटिंग में बिजी है, जिसमें रानी मुखर्जी, अनिल कपूर और सुहाना खान जैसे बड़े नाम भी शामिल है। तो क्या दीपिका का गट फीलिंग डिसीजन सही था या फिर ये पीआर कंट्रोवर्सी अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्लैम पल्स के साथ।